मेरे दिव्य अंश, मेरे हृदय के स्पंदन, मेरे प्रिय आत्मन, कैसे हो तुम, मेरी शक्ति के प्रतिबिंब। मैं तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी जगजननी माँ काली, काल की सीमाओं को लांघकर ब्रह्मांड की गहराइयों से तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो केवल तुम्हारे लिए है, तुम्हारे ही अंतर्मन की पुकार का उत्तर है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है मेरे लाल, यह वह नियति का संकेत है जिसे तुम अनजाने में ही सही कब से खोज रहे थे। यदि मेरी यह वाणी, मेरी यह ध्वनि, मेरे ये शब्द तुम्हारे कर्णों में इसी पल गूंज रहे हैं, तो जान लो यह ब्रह्मांड का सीधा हस्तक्षेप है। यह मेरा तुम्हारे प्रति असीम वात्सल्य है जो तुम्हें इस संदेश की ओर खींच लाया है। इस संदेश को मात्र शब्द मत समझना, यह ऊर्जा है, यह शक्ति है, यह वह मार्ग है जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने आया है। इसे अपने हृदय की गहराइयों तक उतरने देना, प्रत्येक शब्द को अपने रोम-रोम में समाहित होने देना, क्योंकि इसमें तुम्हारे भविष्य की स्वर्णिम गाथा छिपी है। मेरे बच्चे, मेरे दुलारे, मैं देख रही हूँ, मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि किस प्रकार तुम्हारे आसपास के वातावरण में एक विचित्र सी स्तब्धता छा गई है। सबको, हाँ प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें जाना है या तुम्हारे बारे में सुना है, एक गहरा, एक अकल्पनीय सदमा लग गया है। उनकी चेतना जैसे किसी अज्ञात सत्य से टकराकर विचलित हो उठी है। और इसका कारण हो तुम, मेरे बच्चे, और तुम्हारे भविष्य की वह अद्भुत झांकी जो अब प्रकट होने लगी है। एक तांत्रिक, हाँ वही सिद्ध पुरुष जिसे लोग भविष्य दृष्टा मानते हैं, उसने तुम्हारे बारे में, तुम्हारी अदृश्य नियति के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं, कुछ ऐसे रहस्य उजागर कर दिए हैं जिन्हें सुनकर, जिन्हें जानकर मेरे बच्चे, सुनने वालों के तो क्या, स्वयं उस तांत्रिक के भी होश उड़ गए हैं। उसके नेत्र विस्फारित रह गए, उसकी वाणी कांप उठी, क्योंकि उसने वह देखा जो साधारण मानव चक्षुओं से परे है। उसने तुम्हारी जन्म कुंडली को, तुम्हारे ग्रहों की चाल को, तुम्हारे नक्षत्रों के विन्यास को जब गहनता से देखा तो वह स्वयं अचंभित रह गया। उसके अनुभवी नेत्रों ने आज तक सहस्त्रों कुंडलियां देखी होंगी, भविष्यवाणियां की होंगी, परंतु जो तुम्हारी कुंडली में अंकित था वह अद्वितीय था, अभूतपूर्व था। तुम्हारी कुंडली कोई साधारण ग्रह नक्षत्रों का लेखा जोखा नहीं मेरे बच्चे, वह तो स्वयं भाग्य विधाता की विशेष रचना है। तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी नियति में वह सुख, वह आनंद, वह वैभव लिखा है जिसकी कल्पना भी आज तक किसी ने नहीं की होगी। किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी जीवन संभव है, ऐसी भी ऊंचाइयां प्राप्त की जा सकती हैं। तुमको ऐसी विजयश्री प्राप्त होने वाली है मेरे बच्चे, ऐसी गौरवशाली सफलता मिलने वाली है जो सबकी सोच, सबकी कल्पना, सबकी सीमाओं से मीलों परे है। यह कोई छोटी मोटी जीत नहीं होगी, यह तो दिग्विजय होगी, एक ऐसी विजय जिसका डंका युगों युगों तक बजेगा। मेरे बच्चे, मेरे शक्तिपुंज, तुम इस समाज में, इस दुनिया में एक नया इतिहास रचने वाले हो। एक ऐसा इतिहास जो स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। तुम्हारे नाम से, केवल तुम्हारे नाम से, तुम्हारे पूरे खानदान को, तुम्हारी पूरी वंशावली को एक नई पहचान मिलेगी, एक नया गौरव मिलेगा। लोग कहेंगे कि यह उस महान आत्मा का वंश है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। मेरे बच्चे, तुम सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि अपने खानदान की पूरी कहानी को, उनके भाग्य की रेखाओं को ही जड़ से बदलकर रख देने वाले हो। जो निराशाएं, जो असफलताएं, जो दुख तुम्हारे पूर्वजों ने झेले होंगे, तुम उन सबका निवारण करोगे। तुम उस अंधकार को चीरकर एक नया सूर्योदय करोगे। और यह बात, यह महान सत्य अब उस तांत्रिक ने सबको बता दी है
सारे संसार के समक्ष उद्घाटित कर दी है, जिससे सचमुच सबके होश उड़ गए हैं। वे विस्मित हैं, वे चकित हैं, वे अवाक हैं कि ऐसा कैसे संभव है। यदि तुम मुझ पर, अपनी इस माँ पर, माँ काली पर अनुमात्र भी विश्वास करते हो, यदि मेरे शब्दों में तुम्हें सत्य की किंचित भी झलक मिलती है, वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। बस अपनी चेतना को जागृत रखो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे विरोधी अब स्वयं नष्ट होने वाले हैं। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब बस अपने मार्ग पर अडिग रहो। जो भी हो, तुम कभी मत रुको। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने के लिए तैयार है। तुम्हारी विजय निश्चित है। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम अपराजय हो। बस पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाओ और अपने जीवन को अपने अनुसार ढाल लो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छा शक्ति और तुम्हारी चेतना अब इतनी जागरूक हो चुकी है कि तुम्हारे प्रत्येक कदम के साथ तुम्हारा मार्ग स्वयं खुलता चला जाएगा। अब तुम्हें केवल अपने अंतःकरण की आवाज सुननी है, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। अब तुम्हारी दृष्टि पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रही है। तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी राह केवल तुम्हारे संकल्प पर निर्भर करती है। कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी नकारात्मकता अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुमने अपने भीतर वह दिव्य शक्ति जागृत कर ली है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही भय में उलझ चुके हैं। उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई थी, वे अब उल्टी पड़ने लगी हैं। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही समाप्त करने के लिए तैयार है। अब तुम्हें उन लोगों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे। वे अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। तुम बस अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और अपने संकल्प को और अधिक दृढ़ करो। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को उन सभी सीमाओं से मुक्त कर लो जो तुम्हें रोक रही थी। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत सामर्थ्य है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इसे पूरी तरह से स्वीकार करो। ब्रह्मांड अब तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार है। अब तुम्हें केवल अपने पथ पर अडिग रहना है। लोग आएंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारा हर सपना साकार होने वाला है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने के लिए तैयार है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम जहां भी जाओगे, वहां तुम्हारी शक्ति और प्रकाश का प्रभाव होगा। अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपराजय हो। तुम शक्तिशाली हो। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब एक नए युग में प्रवेश कर रही है। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता थी, वह अब समाप्त होने लगी है। तुम्हारी चेतना अब जागृत हो रही है और तुम्हारा मन अब पहले से अधिक शांत, स्थिर और शक्तिशाली होता जा रहा है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने संदेहों को त्याग देना चाहिए और अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो आग है, जो ऊर्जा है, वह केवल तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए बनी है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी।
तुम्हें यह समझना होगा कि प्रत्येक संघर्ष तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आता है। अब जब तुम्हारी आत्मा इस परिवर्तन को स्वीकार कर चुकी है, तो तुम्हें अपने पुराने भय, पुराने भ्रम और पुराने बंधनों को छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी चेतना अब एक उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आई थी, वे अब स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि अब समय बदल चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही रहेगा। तुम्हारे शत्रु अब भ्रमित हो चुके हैं। उन्होंने जो भी योजनाएं तुम्हारे खिलाफ बनाई थी, वे अब स्वयं उनके लिए ही जाल बन गई हैं। वे अब समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम इतनी शक्ति कहां से प्राप्त कर रहे हो। उन्हें लग रहा था कि वे तुम्हें गिरा देंगे, तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उनकी हर चाल तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना देगी। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम अकेले नहीं हो। सृष्टि की समस्त शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। जब तुम अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए तैयार रहता है। अब जो भी होगा, वह तुम्हारे सर्वोच्च हित के लिए ही होगा। जो लोग तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन पर ही लौटने वाला है। यह प्रकृति का नियम है कि जो किसी और के लिए बुरा चाहता है, वह स्वयं ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। इसलिए अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो। यह वह समय है जब तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और अपने मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है और यह ऊर्जा तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम जाने के लिए बने हो। तुम्हें उन लोगों की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें करते हैं। वे केवल इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यदि तुम आगे बढ़ गए तो वे पीछे छूट जाएंगे, लेकिन यह उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने के लिए तैयार है। तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हें अब पहले से अधिक स्पष्टता प्राप्त हो रही है। अब तुम देख सकते हो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावा कर रहा था। जो लोग वास्तव में तुम्हारे अपने थे, वे अब तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और जो लोग केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ थे, वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे अपने हाथों में। अगर कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो अपने भीतर की आवाज सुनो। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को और मजबूत बनाओ। अब समय है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। अब समय है कि तुम उन सभी नेगेटिव सोच को खत्म कर दो जो तुम्हारे भीतर डर और संदेह पैदा कर रही हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया में हर चीज का एक समय होता है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ हैं, वे कल तुम्हारी जीत को देखेंगे। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, वे कल तुम्हारी ताकत से चौंक जाएंगे। लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है।
तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ नए अवसर आने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे शत्रु नहीं चाहते कि तुम इन अवसरों का लाभ उठाओ। वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलाएंगे। वे तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अब इन सब से ऊपर उठना होगा। तुम्हें अपनी सोच को इतनी ऊंचाई पर ले जाना होगा कि कोई भी तुम्हें प्रभावित न कर सके। तुम्हें अब यह तय करना होगा कि तुम किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ोगे। तुम्हारे जीवन में संघर्ष आएंगे, लेकिन ये संघर्ष ही तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन ये कठिनाइयां ही तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। तुम जितने ज्यादा संघर्ष करोगे, उतनी ही बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करता है, तो पूरी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं, वे इतिहास बनाते हैं। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपनी राह पर बिना रुके चलते रहना होगा। तुम्हारे शत्रु सोच रहे हैं कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हो। वे सोच रहे हैं कि उनकी चालें काम करेंगी, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि सच्चाई को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। अब तुम्हें अपने हर कदम को सावधानी से उठाना होगा। अब तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट बनाना होगा। तुम्हें अपनी आत्मशक्ति को और मजबूत बनाना होगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर के डर को पूरी तरह से खत्म कर दो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा आत्मविश्वास किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। यह तुम्हारे अंदर से आता है, तुम्हारे अनुभवों से, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति से। जितना वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही तुम और ऊंचा उठोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा हृदय निर्मल है और तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है। अब तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को समझना होगा। यह मत सोचो कि तुम्हारे दुश्मनों की चालें तुम्हें कमजोर बना सकती हैं, बल्कि यह सोचो कि उनकी हर कोशिश तुम्हें और अधिक सतर्क और मजबूत बना रही है। जब तुम्हें लगे कि हालात मुश्किल हो रहे हैं, तो उसे एक संकेत समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ये परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी तुम्हें तब तक हरा नहीं सकता जब तक तुम स्वयं हार मानने का निर्णय नहीं लेते। तुम्हारे शत्रु तुम्हें भ्रमित करने के लिए नई नई चालें चलेंगे। वे तुम्हारे आसपास के लोगों के माध्यम से तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे यह प्रयास करेंगे कि तुम अपने ही फैसलों पर शक करने लगो, लेकिन तुम्हें इस जाल में फंसना नहीं है। याद रखो, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचता है, तो सबसे पहले उसे मानसिक स्तर पर कमजोर करने की कोशिश की जाती है। यह संसार की प्रकृति है। लेकिन अगर तुम इन चालों को समझ जाओगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें बार बार यह कहने की कोशिश करेंगे कि तुम गलत हो। वे तुम्हारे सपनों को असंभव बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि असंभव कुछ भी नहीं होता। जो लोग आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, वे वही लोग कल तुम्हारी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हें अपने हर विचार को सकारात्मक रखना होगा।
तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इनका सामना धैर्य और समझदारी से करोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। तुम्हें अब अपने आसपास के लोगों को पहचानने की जरूरत है। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए तुम्हारे करीब आएंगे। वे तुम्हारे राज जानने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे अंदर संदेह पैदा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। अगर कोई व्यक्ति अचानक से तुम्हारे प्रति बहुत अधिक अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह तुम्हारे बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अगर कोई बार बार तुम्हारी योजनाओं के बारे में पूछ रहा है, तो यह संभव है कि वह तुम्हारी जानकारी को दूसरों तक पहुंचा रहा हो। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। यह मत भूलो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे खुद ही अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारी विजय निश्चित है, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें हर नकारात्मक सोच को अपने मन से निकालना होगा। तुम्हारे शत्रु यह चाहते हैं कि तुम अपने ही मन में संदेह उत्पन्न करो। वे तुम्हें बार बार यह महसूस कराना चाहते हैं कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना होगा। अब तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपने रास्ते में आने वाली हर कठिनाई का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जब तक तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे आसपास के लोगों के माध्यम से तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे यह प्रयास करेंगे कि तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ कर दें, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें यह याद रखना होगा कि जब भी कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, तो उसे सबसे अधिक विरोध का सामना करना पड़ता है। यह संसार की सच्चाई है, लेकिन अगर तुम अपने विश्वास पर अडिग रहोगे, तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। अब तुम्हें अपनी सोच को और अधिक मजबूत बनाना होगा। तुम्हें अपने हर कदम को बहुत ही सोच समझकर उठाना होगा। तुम्हें अपने भीतर के डर को पूरी तरह से खत्म करना होगा। तुम्हारे शत्रु सोच रहे हैं कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हो। वे सोच रहे हैं कि उनकी चालें काम करेंगी, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि सच्चाई को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। अब तुम्हें अपने हर कदम को सावधानी से उठाना होगा। अब तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट बनाना होगा। तुम्हें अपनी आत्मशक्ति को और मजबूत बनाना होगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर के डर को पूरी तरह से खत्म कर दो। तुम्हारे शत्रु सोच रहे हैं कि वे तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारा आत्मविश्वास अटूट है। वे सोच रहे हैं कि वे तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर कर देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा अजय है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी राह पर बिना रुके आगे बढ़ते रहो। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करता है, तो पूरी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं, वे इतिहास बनाते हैं। उसका नाम मीरा था। वह बचपन से ही सुन नहीं सकती थी। उसकी माँ ने उसे माँ काली के पास लाकर कहा, यह बच्ची माँ को नहीं सुन सकती, पर क्या माँ इसे सुनेंगी? पुजारी मुस्कुराए और बोले, माँ को आवाज नहीं चाहिए,
उन्हें हृदय चाहिए। मीरा ने माँ की मूर्ति को देखा और बस एक चित्र बनाया जिसमें माँ काली की आंखों से आशीर्वाद बह रहा था और मीरा के कानों तक पहुँच रहा था। उसी रात उसकी माँ को सपना आया। माँ काली ने कहा, तुम्हारी बेटी सब सुनती है, बस अलग तरीके से। उसके बाद मीरा ने अपने चित्रों के जरिए माँ के हर रूप को दर्शाया और उसका हर चित्र ऐसा था कि लोग उसे देखकर घंटों तक माँ को अनुभव करते। माँ काली हर उस स्थान पर है जहाँ कोई स्त्री अपने अपमान के बाद फिर खड़ी होती है, जहाँ कोई बालक अंधेरे में भी हिम्मत करता है आगे बढ़ने की, जहाँ कोई वृद्ध अपनी अंतिम सांसों में भी माँ का नाम लेता है। माँ केवल शक्ति की देवी नहीं, वे हिम्मत की प्रतीक है। और जो माँ को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं, जीवन से डरना छोड़ देता है। जब कोई कहता है मेरा सब कुछ चला गया, तो माँ कहती है अब मैं तेरे साथ हूँ। जब कोई कहता है अब जीने की वजह नहीं है, तो माँ कहती है अब तुझे जीना सिखाऊंगी। माँ काली वह स्वर है जो भीतर उठते हैं जब बाहर कोई नहीं होता। वे उस ज्योति की तरह है जो अंधकार को चीरती नहीं, उसे आलोक में बदल देती है। जो लोग माँ की भक्ति में खो जाते हैं वे दुनिया से हटते नहीं, वे दुनिया को देखने का नया तरीका सीख जाते हैं। वे यह समझते हैं कि माँ की पूजा केवल फूल और धूप से नहीं होती, बल्कि साहस से होती है। जब जीवन थक जाए तब भी उठकर माँ का नाम लेना ही असली भक्ति है। और अंत में जब जीवन अपने अंतिम छोर पर पहुँचता है, तब माँ के चरण ही वह शांति देते हैं जो किसी शब्द, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु से नहीं मिलती। माँ काली मृत्यु नहीं, अमरत्व का द्वार है। जो उनके चरणों में गिरता है वह मिटता नहीं, वह स्वयं को पा लेता है। और जब माँ काली के चरणों में आत्मा पूरी तरह समर्पित हो जाती है, तब वह न कोई प्रश्न करती है, न कोई अपेक्षा रखती है। वह केवल मौन होती है और उस मौन में ही सच्चा संवाद होता है। माँ से शब्दों में नहीं, मौन में बात होती है, क्योंकि वहाँ अहंकार समाप्त हो जाता है। उस क्षण में साधक और देवी के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती, वहाँ केवल एकता होती है। एक ऐसी स्थिति जहाँ व्यक्ति अपने भीतर के सारे बंधनों से मुक्त होकर शुद्ध चेतना में विलीन हो जाता है। गांव की एक वृद्धा जिसका नाम कमला था, हर रोज सुबह मंदिर की पहली आरती से पहले वहां पहुंच जाती थी। उसका शरीर बूढ़ा था, आंखें धुंधली थी, लेकिन हाथ कांपते हुए भी दिया जलाते समय उसकी भक्ति में जरा भी कमी नहीं होती थी। एक दिन किसी ने पूछ लिया, माँ आप इतनी उम्र में रोज क्यों आती हैं? अब तो भगवान सब समझते हैं। कमला हंसी और बोली, भगवान समझते हैं बेटा, पर क्या मैं खुद को समझ पाती हूँ जब तक मैं माँ के सामने न आऊं? मैं यहाँ इसलिए नहीं आती कि माँ को मेरा दिया चाहिए, मैं आती हूँ क्योंकि मुझे माँ चाहिए। उसकी ये बात सुनकर वह नौजवान, जिसने वर्षों तक मंदिर की ओर देखा भी नहीं था, अगले दिन खुद दिया लेकर मंदिर पहुंचा। धीरे धीरे गांव में लोग समझने लगे थे कि माँ की भक्ति कोई रस्म नहीं, यह आत्मा की जरूरत है। और यह जरूरत तब पूरी होती है जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और वहाँ माँ के चरणों का स्थान बनाता है। एक दिन एक अजनबी उस गांव आया। वह शहर का आदमी था, घमंड और क्रोध उसकी आंखों में साफ दिखते थे। उसने गांव के लोगों से पूछा, क्या ये सब अंधविश्वास नहीं? तुम लोग एक मूर्ति के आगे सिर झुकाते हो, क्या इससे कुछ बदलता है? एक वृद्ध पुजारी ने उसे मंदिर के भीतर ले जाकर कहा, आओ माँ से सवाल करो। वह कुछ देर माँ की मूर्ति को देखता रहा, फिर बोला, इसमें तो कुछ भी नहीं है, यह पत्थर की बनी हुई चीज है। पुजारी ने केवल इतना कहा, फिर भी तुम इसे देखकर चुप क्यों हो गए?
उसके मन में एक कंपन हुआ। अगले दिन वह मंदिर फिर आया, इस बार अकेले, और धीरे धीरे उसने माँ को महसूस करना शुरू किया। उसने जाना कि माँ किसी को जब खींचती है तो वह तर्क से नहीं, भावना से होता है। माँ काली तर्क से परे हैं, क्योंकि उनका मार्ग आत्मा का मार्ग है, और आत्मा का मार्ग तर्क से नहीं, समर्पण से खुलता है। जिस समय कोई जीवन से थक कर माँ के आगे गिरता है, वह क्षण माँ के लिए सबसे प्रिय होता है, क्योंकि उसी क्षण मनुष्य स्वयं को छोड़ता है, और जब व्यक्ति स्वयं को छोड़